सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फिलहाल हाल ही के अंदर रिलीज हुई काकुदा मूवी का आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। जिन लोगों को हॉरर कॉमेडी एंड सस्पिशियस स्टोरीज देखना काफी ज्यादा पसंद है, सो उन लोगों को काकुदा मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। रितेश देशमुख इसमें मेन लीड एक्टर हैं, वहीं पर एक्ट्रेस में आपको सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलने वाली है। एंड मैं यहीं पर डिस्क्लेमर डाल देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो क्लिप्स यूज करी हैं वो मेरी खुद की नहीं है बल्कि ओनर की हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसके ट्रेलर का एक्चुअली लिंक मैंने डाल दिया है, सो उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत दिखती है सो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो काकुदा मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो कि बस में से जल्दी से उतरता है और अपनी साइकिल पे बैठता है। उसे अपने गांव रतोड़ी जाना होता है। रतोड़ी एक ऐसा भयानक गांव माना जाता है जो कि श्रापित है। मूवी के आगे आपको पता चलेगा कि ये गांव क्यों श्रापित है। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो सारे सस्पेंस ओपन हो जाएंगे। सो आज का दिन है मंगलवार का और समय हो गया है 7:30। वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है, काफी ज्यादा घबराहट के साथ रहता है, लेकिन अपने घर लौटने की उसको काफी ज्यादा जल्दी रहती है। रतोड़ी गांव की एक खासियत ये भी होती है कि इस गांव के अंदर हर घर के अंदर आपको दो दरवाजे देखने को मिलेंगे। एक बड़ा दरवाजा होता है और एक होता है बोने इंसान के लिए, यानी कि जो छोटा दरवाजा बनाया जाता है। एंड इस गांव की एक और खासियत ये भी होती है कि इस गांव में रहने वाले हर एक आदमी को मंगलवार को शाम 7:30 छोटा दरवाजा जो होता है वो उसे उसी समय पर खोलना होता है, नहीं तो उसके साथ ही बहुत ही भयानक चीज हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अपने घर जाता है और वो छोटे से दरवाजे को 7:30 खोल देता है, जिसके बाद में वहां पर हमें गुराहट की आवाज आती है। वो चीज वहां से चली जाती है, लेकिन वो जाती है उसके अगले घर में। वहां पर हम देखते हैं कि वहां का जो लड़का या आदमी होता है वो उस दरवाजे को खोलना भूल जाता है, क्योंकि उस लड़के का नाम होता है बुलबुला, जो कि पूरा एक एडल्ट हो चुका है। वहीं पर वो गिलोटी नाम की एक लड़की के साथ में रोमांस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह दरवाजा खोलना भूल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी मम्मी का फोन आता है। फिर वह घबराहट के साथ में जाता है, छोटे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहां पर आ जाता है काकुदा। काकुदा इसके अंदर एक आत्मा होती है और इसकी बैक स्टोरी आपको मूवी के आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद काकुदा है वो बड़े वाले दरवाजे से अंदर आ जाता है और उसे एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से उसके पीठ पर एक कुबड़ निकल जाता है और उसकी जो मृत्यु होती है वो 13 दिन के अंदर भी होती है। काकुदा का सिंपल मतलब ये होता है कि पीठ पे निकलने वाला जो कुबड़ होता है, या फिर कुबड़ के लिए काकुदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस गांव में यही होता है कि जिस किसी आदमी ने 7:30 मंगलवार को दरवाजा नहीं खोला, उसे एक जोर की लात पड़ती है और उसके आगे या पीछे की तरफ कुबड़ निकल जाते हैं और उसके 13 दिन के बाद वो मर जाता है। फिर इसके बाद बुलबुला की जो मृत्यु है वो 13 दिन के अंदर हो जाती है। 13 दिन के अंदर ही सभी लोग उसे शांति दे देते हैं, उसे सारी बातें बता देते हैं और उसके बाद वह मर जाता है। और बुलबुला की जो माँ होती है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस मूवी के अंदर एंट्री होती है इसकी मेन लीड एक्ट्रेस, जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। उनका नाम इसके अंदर होता है इंदिरा। सो इंदिरा के जो पिता होते हैं वो अपना दामाद ढूंढ रहे होते हैं और उनके पिता जो होते हैं वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो दामाद हो उसे इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना एंड लिखना आए। वो जितने भी लड़के आते हैं उसे इंग्लिश में ऐसे सुनते हैं। अगर कोई उसे अच्छे से पढ़ देता है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि इंदिरा अब उस लड़के से ही शादी करे। लेकिन इंदिरा जो है वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो प्यार करती है सनी नाम के एक लड़के से, जो कि वहीं पर होता है एक हलवाई। और उसने इंदिरा नाम की एक मिठाई को उस मार्केट में काफी ज्यादा फेमस भी कर रखा है। इसके बाद इंदिरा सनी के पास जाती है, उसे पूरी बातें बताती है। उसके बाद वह कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पिता से मिलो। इसके बाद में इंदिरा है वो अपने पिता को इमोशनली टॉर्चर करती है। वो कहती है कि अगर आप मेरी शादी नहीं करेंगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी या फिर खुदकुशी कर लूंगी। इसके बाद वो अपने पिता को कहती है कि सनी को इंग्लिश में अच्छे से सब कुछ पढ़ना भी आता है, आप चाहें तो उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये सुनकर के इंदिरा के पिता जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे दामाद को इंग्लिश पढ़नी आती है तो मैं तुम्हारी शादी सनी के साथ कर दूंगा। इसके बाद में इंदिरा है वो सनी को ऐसे देकर के आती है और कहती है कि यही ऐसे मेरे पिता वहां पर पढ़ाते हैं, तो तुम अच्छे से इसको रट लो और वहां पर आकर के इसे पढ़ देना। इसके बाद में सनी काफी खुश हो जाता है, उसे बार बार रिपीट करता है, लेकिन इंदिरा के पिता काफी ज्यादा चालाक होते हैं।
वह उस ऐसे को बदल देते हैं। इसके बाद सनी उस ऐसे को अच्छे से नहीं पढ़ पाता है और इंदिरा के जो पिता होते हैं वो उसे वहां से रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद शनि हताश और निराश होकर के वहां से चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इंदिरा की एक बहन भी होती है जिसका नाम गोमती होता है और उसे एक कमरे के अंदर बंद रखा जाता है। इसके पीछे की स्टोरी आपको आगे जानने के लिए मिलेगी, क्योंकि गोमती जो होती है वो इंदिरा की हमशक्ल ही होती है, दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। लेकिन गोमती को बंद रखने का कारण ये होता है कि वो रातों को कहीं पर चली जाती है, या फिर एक ऐसी लड़की हम कह सकते हैं जिसपे आत्माएं हैं वो आसानी से हावी हो जाती हैं। गांव वालों को लगने लग गया कि गोमती है वो एक गलत लड़की है और रातों को बाहर जाकर के कोई गलत काम करती है, जिसकी वजह से उसे कमरे में बंद रखा जाने लगा। लेकिन दोनों हमशक्ल होती हैं, दोनों एक ही शक्ल की होती हैं। इसके बाद में इंदिरा है वो काफी परेशान हो जाती है, वह सनी के पास जाती है और कहती है कि मेरे पिता नहीं मानेंगे, तुम मुझसे कल ही शादी कर लो। उसके बाद शनि थोड़ा-सा घबरा जाता है, क्योंकि कल का दिन होता है मंगलवार का और शनि भी उसी गाँव से बिलॉन्ग करता है। इसके बाद वह कहता है कि कल नहीं करते हैं, कभी और कर लेते हैं, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। इसके बाद में मुहूर्त में भी वही आता है, मंगलवार को 7 बजे का मुहूर्त होता है। इसके बाद सनी और उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें वो दरवाज़ा खोलना है। लेकिन इंदिरा पढ़ी-लिखी होने के कारण वह इन सब बातों को नहीं मानती और वो कहती है कि ये एक बीमारी होती है और इसका इलाज भी हो सकता है। इसके बाद में जो शनि होता है वो सोचता है कि मेरे पिता भी तो उसी घर में हैं, वो खोल देंगे दरवाज़ा और मैं इंदिरा के साथ में शादी करके आ जाऊँगा। इसके बाद में जो शादी होती है वो मंगलवार को 7 बजे शुरू होती है, लेकिन 7:25 पे खत्म होती है। इसी बीच 5 मिनट के अंदर ही शनि को अपने गाँव भी जाना होता है रतौड़ी, लेकिन वह देखता है कि बीच में ही साइकिल की जो चेन होती है वो भी टूट जाती है। इस तरीके से शनि है वो समय पे नहीं पहुँच पाता और उसके पिता हैं वह नहाने के लिए घाट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो घर का छोटा वाला दरवाज़ा होता है वो कोई भी नहीं खोलता है। दरवाजा नहीं खोलने के कारण ककुदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सनी को खींच के एक लात की मारता है, जिसकी वजह से सनी की पीठ पे भी एक कुबड़ निकल कर के आ जाता है। इसके बाद सभी लोग शोक मनाने लगते हैं। उस गाँव में यही होता है, जिसके पीछे कुबड़ निकल जाता है उसको 13 दिन के लिए उसको सांत्वना दी जाती है और 13 दिन के बाद वह मर जाता है। इस वहीं पर हम देखते हैं कि इंदिरा की एंट्री होती है। इंदिरा को देख कर के उसके पिता काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शनि ने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है। इसके बाद इंदिरा उन सबको समझाती है और कहती है कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। इसके बाद वह शनि को एक डॉक्टर के पास लेकर के जाती है और वो कहती है कि इसका कोई इलाज है या फिर नहीं है। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज है, ये सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, इसे काट देंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी आराम से। लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है, शनि का कुबड़ काट दिया जाता है, लेकिन सडनली नेक्स्ट डे वो फिर से उग जाता है। यानी कि अब सिर्फ शनि के पास बचे हुए हैं 5 दिन। अब 5 दिन के अंदर शनि बचेगा या मरेगा वो तो उसी के ही भाग्य पर निर्भर करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि इंदिरा के पास में कोई एक अनजान आदमी आकर के एक कार्ड देकर के जाता है और वही होता है इस मूवी का मेन लीड एक्टर, जिनका नाम होता है इसके अंदर विक्टर और रियल में उनका नाम है रितेश देशमुख। सो रितेश देशमुख जो यानी कि विक्टर जो होता है उसका काम होता है गोस्ट हंटर, यानी कि भूतों को पकड़ना, उन्हें मुक्ति देना और उनके बारे में ढेर सारी चीज़ों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना। इसके बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गाँव में शनि के पिता खुश होते हैं कि मेरा जो बेटा है वो ठीक हो चुका है, लेकिन वह फिर से उस कुबड़ को देख कर के समझ जाते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सच में हुई हैं और हमें अभी इस श्राप को भोगना पड़ेगा। इसके बाद में इंदिरा जो है वो विक्टर से कनेक्शन बिठाती है और विक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और शनि को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विक्टर का काम ही होता है कि वो ऐसी चीज़ों को हैंडल करता है। इसके बाद में विक्टर वहाँ जाता है, देखता है और वह जगह उन लोगों से पूछता है, कहता है कि काकुदा का अड्डा कहाँ पे है। वह गाँव में एक जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम उस जगह पे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें काकुदा का अड्डा मिलेगा। अब रात को विक्टर साथ में ही इंदिरा और शनि और उसका दोस्त मिलकर के उस जगह पे जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर वो एक स्केच बनाने का काम करता है विक्टर। विक्टर वहाँ पे एक स्केच बनाता है जिसमें एक कुआँ होता है, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है और साइड में 2 कब्रें भी होती हैं। इसके बाद में वो लोग वहाँ से स्केच बना के तुरंत ही निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है काकुदा, जो कि वहाँ पर हमला करता है, लेकिन इंदिरा को देख करके किसी कारण से वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काकुदा कभी भी जो लेडीज़ यानी कि जो औरतें और लड़कियाँ होती हैं और जो बच्चे होते हैं उन पे हमला नहीं करता है। और इसके साथ ही इंदिरा के साथ उसका थोड़ा-सा एक अलग कनेक्शन होता है, जो कि अभी आपको जानने का मौका मिलने वाला है।
उसके बाद में विक्टर है वो इंदिरा के साथ में, शनि के साथ में चला जाता है उस जगह पर जो कि होती है गुग्गू पहलवान का अड्डा। वहाँ पर वह देखते हैं कि एक कुआँ है और उसके साइड में जब वह वहाँ पे खोदते हैं तो उन्हें मिलते हैं 2 कंकाल। एक होती है जिसके ऊपर टोपी होती है और इसका कद काफ़ी छोटा होता है और एक कंकाल होता है जो कि काफ़ी लंबा कंकाल होता है। उन लोगों को लगता है कि यही काकुदा का कंकाल हो सकता है। इसके बाद में वह और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विक्टर को पता चलता है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर गुल्लक नाम का एक छोटा-सा बौना इंसान यहाँ पर आया था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया, जिसके कारण वह काकुदा में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर साथ में जो इंदिरा होती हैं, वो एक साथ खड़े होते हैं। वहीं पर इंदिरा के पिता शनि से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम तो मरने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कोई अच्छे इंग्लिश पढ़ने वाले के साथ और जिसके साथ वह जल्दी पूरी अपनी ज़िंदगी बिता सके, ऐसे लड़के से मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। इससे शनि जो होता है वो हताश और निराश हो जाता है और वो चाहता है कि अब इंदिरा है वो विक्टर के साथ ही शादी कर ले, क्योंकि विक्टर को इंग्लिश बोलनी भी आती है और इसके साथ ही इंदिरा के पिता को भी विक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो फटाफट इंग्लिश बोल लेता है। इसके बाद में शनि होता है वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है और ये बात इंदिरा को बाद में पता चलती है, क्योंकि पहले वो लोग जाते हैं एक सर्कस के अंदर, क्योंकि गुल्लक जो होता है उसकी बैक स्टोरी जानना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद में सर्कस का जो मालिक होता है वह गुल्लक के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। कहता है कि गुल्लक हमारे यहाँ पर ही काम करता था, वह एक बौना आदमी है। वह अपनी जो कैप यानी कि जो टोपी होती है जोकर की, उसके अंदर ही पैसे भी इकट्ठा किया करता था। इसके बाद गुल्लक यहाँ से चला गया था रजोड़ी गाँव में रहने के लिए। इसके साथ ही वह वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलता है, बातचीत करता है। इसके साथ ही गुल्लक में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, क्योंकि उसका जन्म हुआ होता है मंगलवार को और उल्टा। जो बच्चा उल्टा पैदा होता है उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति होती ही है, ये हमारे पुराणों में भी कही गई है। इसके बाद में गुल्लक के पास शक्ति ये रहती है कि वह जिस किसी की पीठ पे मंगलवार को पैर रख देता है, उसका पीठ का दर्द जो होता है वह गायब हो जाता है। रजौटी गांव में एक पहलवान होता है जो कि यही काम करता है और अच्छे खासे पैसे भी लोगों से लेता है। उसने इसको अपना धंधा समझ लिया। वहीं गुल्लक इस काम को धंधा नहीं समझता था, वह लोगों की मुफ्त में मदद किया करता था। एक बार गांव के सरपंच की हालत काफी खराब हो जाती है और उनकी पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। उस समय ये जो दर्द था वो काफी ज्यादा चल रहा था और हर किसी व्यक्ति में समस्या देखने को मिल रही थी। इसके बाद पहलवान से ये दर्द ठीक नहीं होता है। इसके बाद में सभी लोगों के कहने पर गुल्लक ट्राई करता है। गुल्लक के पैर रखते ही जो सरपंच का जो पीठ का दर्द होता है वह गायब हो जाता है और लोग उसे बहुत सारा प्यार भी देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को अगर कोई तरक्की मिले तो आस-पास वाले जलना शुरू हो जाते हैं। वहीं वह पहलवान गुल्लक से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करने लगता है। इसके बाद में आगे की तरफ हम देखते हैं कि गुल्लक की दोस्ती शिबू नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसकी माँ विधवा होती है। दोनों उसी गाँव में रहते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं और वहीं गुल्लक है वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद में शिबू की जो माँ गंगा होती है, उनकी पीठ में बहुत तेज़ दर्द आता है। इसके बाद में जो शिबू होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोता हुआ गुल्लक के पास जाकर कहता है कि भैया तुम मेरी मदद करो। गुल्लक कहता है कि मैं औरतों को छूता नहीं हूँ, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। इसके बाद शिबू के काफ़ी ज़्यादा रोने और आंसू टपकाने की वजह से गुल्लक जो है वो उसके घर जाता है। जैसे ही वह गंगा की पीठ पे पैर रखने वाला होता है, वैसे ही पहलवान वहाँ पर आ जाता है। पहलवान लोगों को कहता है कि इसका और गंगा का नाजायज़ संबंध है, दोनों गलत तरीके से यहाँ पर चोरी-छुपे मिलते भी हैं। इस गाँव वाले उसे इतनी बेरहम तरीके से पीटते हैं कि उसकी मौत होना तो पक्की हो जाती है। इसके बाद में इन सभी घटनाओं के सिर्फ 2 ही साक्षी होते हैं, एक शिबू होता है, एक उसकी माँ गंगा होती है। वह पहलवान सभी लोगों का फ़ायदा उठाते हुए शिबू और गंगा को मार करके वहीं कुएँ के पास में गाड़ देता है। पीछे जब हमने स्टोरी सुनी थी तो उसमें आपको पता चला होगा कि कुएँ के पास में 2 कंकाल मिलते हैं स्केलेटन। तो वह कंकाल शिबू और उसकी माँ गंगा का ही होता है। इसके बाद में जो गुल्लक है वह सभी का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, उसका अपमान करता है। इसके बाद में गुल्लक है वो एक बिजुगा के पास जाकर बैठ जाता है और 13 घंटे के बाद में तड़प-तड़प करके मर जाता है। वहीं पर जो गुल्लक होता है वो कोकुदा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और पूरे गाँव को श्राप मिल जाता है। लोग इसी श्राप से बचने के लिए अपने घर में एक छोटा-सा दरवाज़ा बना कर के रखते हैं, जो कि मंगलवार को साढ़े 7 बजे खोलना ज़रूरी होता है। अगर वह दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो उन पे पड़ेगी ज़ोर की लात, वहीं उनकी पीठ पर एक कुबड़ भी निकल आता है। इसके बाद विक्टर समझ जाता है कि अगर कोकुदा को रोकना है तो हमें एक औरत का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं कि विक्टर की मुलाकात गोमती से होती है, जो कि इंदिरा की बहन होती है। वह उसे सारी बातें बता देती है कि इसे भी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देती हैं और इस पे हावी होती हैं।
वहीं विक्टर को जो गोमती होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है और उसे पता चल जाता है कि अगर हम गोमती को यहाँ लेकर के आते हैं तो कोकुदा उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा। होता भी कुछ यही है कि गोमती जब वहाँ पर जाती है तो कोकुदा उससे मिलता है और कोकुदा उस पे हावी होकर के अपनी पूरी कहानी उन्हें बताता है। इसके बाद विक्टर एक प्लान बनाता है, वह कहता है कि इंदिरा को कहता है कि तुम गोमती का भेष बना लो क्योंकि दोनों हमशक्ल हैं और उसके बाद तुम कोकुदा को फंसाए रखना और मैं उसका वह पैर काट दूंगा जिस पैर से वह लोगों की पीठ का इलाज करता है। इसके बाद हो सकता है कि गांव वालों पे जो श्राप है वो खत्म हो जाए। कुछ आगे चलकर ऐसा ही होता है, इंदिरा गोमती का भेष बनाती है और आगे जाकर के यही सब चीजें करती है। इसके बाद जो विक्टर होता है वह कोकुदा का पैर काट देता है। इसके बाद में विक्टर कोकुदा का वही पैर पैर है वह काट देता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि कोकुदा का अंत भी होता है। इसके बाद में जो शनि होता है वह सही हो जाता है और शनि के जो पिता होते हैं वो इंदिरा को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद में विक्टर होता है वो वापिस जा रहा होता है और इसी बीच हम देखते हैं कि गोमती है और विक्टर की मुलाकात होती है, वह बातचीत करते हैं और उसके पिता भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में विक्टर है वह चला जाता है और उसी समय हम देखते हैं कि उसने उस गाँव में जो पेंटिंग बनाई होती है वह उड़ करके उसी बिजुआ के पास जाकर गिर जाती है। इसके बाद में उसी बिजुआ के पास फिर से मक्खियाँ मंडराने लगती हैं और फिर से एंट्री हो जाती है कोकुदा की। यानी कि कोकुदा कभी मरा ही नहीं था, वह सनी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि 2-2 औरतें मिलकर के उसे बचाना चाहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो बूढ़ा आदमी हमें दिखाया गया था वही फिर से उसी रजोड़ी गांव में दिखता है। वह उस छोटे से गेट को मंगलवार को 7:30 बजे घूर रहा होता है, वहीं कुछ बच्चे शैतानी करने के लिए उसे खुड़काते हैं। इसके बाद वो गेट खोल के देखता है कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वह गेट खटखटाया जाता है, लेकिन वह इस बार सोचता है कि हो सकता है कि बच्चे फिर से शैतानी कर रहे होंगे। लेकिन इस बार कुछ और ही होता है, यहाँ पर आ जाता है कोकुदा। इसके बाद वह जोर से उस आदमी को लात मारता है और उसके फिर से वही कुबड़ निकल जाता है। इस तरीके से वह गांव कभी भी श्राप मुक्त नहीं हो पाता है। आई होप सो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और आपकी राय इस मूवी को लेकर के क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।